हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बहुत सारे तरह तरीके के मिथ्स भी हैं, बहुत से कन्फ्यूजन्स भी हैं कि अगर किसी का माइंडसेट है कि ड्यूरिंग स्कूल्स कि हमको सिविल सर्विसेज में जाना है, किसी भी प्रकार की सिविल सर्विसेज में, तो उसके लिए क्या हम क्लास 12th के बाद स्पेशली ग्रेजुएशन से फर्स्ट ईयर से किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्या हमारा ग्रेजुएशन का स्ट्रीम, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए। क्या हमको सेफर साइड लेके सब्जेक्ट चुनना चाहिए कि सो दैट हम ग्रेजुएशन में भी एक कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्किल अपने हाथ में रखें, प्लस साथ में यूपीएससी की उसके साथ प्रिपरेशन करें, या टोटल डेडिकेटेड प्रिपरेशन फ्रॉम स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स जो है वो टुवर्ड्स यूपीएससी होनी चाहिए। आज इस वीडियो में इसके बारे में और डीपली जानेंगे और सही तरीके से जानेंगे कि क्या अप्रोच एक एस्पिरेंट का होना चाहिए। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन आफ्टर क्लास 12th। तो क्लास 12th एक ऐसा स्टेज है जिसके बाद से हम अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं और ग्रेजुएशन की जो हमारी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। अब ग्रेजुएशन इज समथिंग जिससे डेफिनेटली यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, अगर इस ग्रेजुएशन जो कि जनरली मेजर 3 साल के होते हैं आम तौर से, एक्सेप्ट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल्स, तो अगर ये 3 साल का ऑन एन एवरेज ग्रेजुएशन का टेन्योर लें, इस टेन्योर में अगर हम स्लोली एंड स्लोली कुछ पार्ट अपना फर्स्ट ईयर में, कुछ पार्ट अपना सेकेंड ईयर में, एंड साइमल्टेनियसली पार्ट फिर हम अपने थर्ड ईयर में, अगर इस चीज़ को हम डिवाइड कर लें, इस तरीके से डिवाइड करें कि हमारे ग्रेजुएशन की क्वालिटी को, हमारी स्टडीज़ को इम्पैक्ट ना करे, और प्लस साथ में जो हमारा फाइनल गोल है अबाउट यूपीएससी, उसके लिए भी हम अपने आप को धीरे धीरे तैयार करते रहें। उसको अचीव करने के लिए डेफिनेटली फर्स्ट ईयर में हम किस तरीके से प्लान करें। फर्स्ट ईयर में हम कुछ नहीं तो एटलीस्ट हम एनसीईआरटी कर सकते हैं, जो कि स्कूल डेज में अगर हम सीबीएसई बोर्ड से हैं तो डेफिनेटली उसके थ्रू गो थ्रू किया है। उस बेस को हम और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने फर्स्ट ईयर में। जिसका बेस अच्छा है वो और आसानी से कर सकता है, जिसका बेस अच्छा नहीं है या एनसीईआरटी के थ्रू नहीं पढ़े हैं तो वो अपने इस फर्स्ट ईयर में कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की मदद ले सकते हैं, और क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक जो एक मेजरली बोला जाता है इन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, उसको हम कवर कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में। और इस तरीके से कवर करें कि अगर हमको डेली हम एक टाइम एजेंडा बना लें कि डेली मुझे 1.5 घंटे से 2 घंटे जो है अपने एनसीईआरटी प्रिपरेशन को देना है, तो ईजिली मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर के दौरान अपनी जो 6 to 12 की एनसीईआरटी है बहुत अच्छे तरीके से एंड एक सॉलिड प्रिपरेशन। इसमें इस प्रिपरेशन में सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे पास जब हम प्योर प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी की तो एक प्रेशर आ जाता है, तो ये जो प्रेशर है यहाँ पे ये इंक्रीज नहीं होगा। ये प्रेशर हम बहुत ईजिली जो है ड्यूरिंग ग्रेजुएशन अगर हम करते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर हम एनसीईआरटी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा बेस एक बना सकते हैं। एटलीस्ट हमको ये पता रहेगा कि इस प्रिपरेशन में ये हमको कहीं ना कहीं डेफिनेटली मदद करना ही है हमारी यूपीएससी का। और जब ग्रेजुएशन के बाद पता है कि हमको यूपीएससी अगर करना है, सिविल सर्विसेज के लिए हमको तैयारी करनी है, एनसीईआरटी अगर हमारा पहले से क्लियर होगा तो जब उस तैयारी में हम 3 साल के बाद एकदम डेडिकेटेड वे में लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिलेगा। प्लस साथ में हम पार्ट 2 में जो अपना सेकेंड ईयर है, हम पार्ट 2 में जब हम एनसीईआरटीज कंप्लीट कर लिए हैं तो हम न्यूज़पेपर्स स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि करंट अफेयर जो हमारा है, करंट अफेयर हमारा है, वो उस न्यूज़पेपर से बहुत अच्छी तरीके से हम उसको एनालाइज करके और उस चीज़ को हम समझ सकते हैं इस पार्ट 2 में।
तो फर्स्ट ईयर में हम एनसीईआरटी देख लेंगे, सेकेंड ईयर में हम न्यूज़पेपर देख लेंगे। उससे हमको कहीं ना कहीं एक ये क्लियरिटी हो जाएगी कि एनसीईआरटीज हमारा बेस बनाएंगी उस न्यूज़ को समझने के लिए, उसका एनालाइज करने के लिए, उसका इंटरलिंक करने के लिए कि किसी भी तरीके की न्यूज़ है तो क्या इम्पैक्ट हमारे कंट्री में या कंट्री के किसी पर्टिकुलर पार्ट में वो करता है, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं थ्रू न्यूज़पेपर जब हम अपने सेकेंड ईयर में आएंगे। और फिर जब हम पार्ट 3 यानी कि थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में रहते हैं, तब थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हम इजीली एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर एंड प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी हो गया, न्यूज़पेपर है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस है, ये सारी चीज़ें हम जो है पार्ट 3 में, जो अपना पार्ट 3 है यानी कि ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में हमने फर्स्ट ईयर में एनसीईआरटी करी थी, डेफिनेटली वो हमारे टच में रहेगी, हम उसको रिवाइज करते रहेंगे। प्लस सेकेंड ईयर में हमने करंट अफेयर्स का लिए न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया था। अब न्यूज़पेपर के साथ साथ हमने फर्स्ट 2 इयर्स ये किया, थर्ड ईयर में हम जो है इन दोनों के साथ साथ हम थर्ड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे। पहले 2 साल इसलिए नहीं क्योंकि पहले 2 साल जब हम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे दिमाग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। हमको एज अ कहते नहीं, एज अ रॉ जो रीडिंग होती है, एज अ एनसीईआरटी को हम क्लास 6 के बच्चे के हिसाब से समझेंगे, ना कि जब हम फर्स्ट ईयर में रहेंगे, ना कि हम एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए समझेंगे। स्पेशली जो फर्स्ट 2 रीड्स हैं हमारे, वो ऐसा रहेगा कि एक बेसिक लेवल से हम जानकारी चाहेंगे, स्पेशली वो स्टूडेंट्स, वो एस्पिरेंट्स जो एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़े हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। जिन्होंने पढ़ा है, जिनका बेस है, तो डेफिनेटली वो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं इन तीनों लेवल में। अगर किसी का बहुत अच्छा लेवल है, ऑलरेडी एनसीईआरटी प्रिपेयर्ड है, ऑलरेडी न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस के एनालिसिस हैं वो फर्स्ट ईयर से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बेस लाइन लेके बात कर रहा हूँ, एक ऑन एन एवरेज स्टूडेंट लेके बात कर रहा हूँ, जो आमतौर से देखा जाता है, जिस तरीके के बच्चे हम लोग के पास आते हैं, उसके हिसाब से अगर हम पार्ट 3 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो एक जो हमारा बेस, जो हम स्टार्टिंग फेज ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन में जिसके लिए हम करते हैं, वो फेज हमारा बहुत अच्छे से होगा। और प्लस इसमें क्या है कि 1.5 to 2 आवर्स अगर हम अपने तीनों साल में सिर्फ मैक्स टू मैक्स 2 घंटे हर दिन दे सकते हैं, तो ये तीनों चीज हमारी बहुत सॉलिड प्रिपरेशन, सिर्फ प्रिपरेशन ही नहीं, इट विल बी अ सॉलिड प्रिपरेशन, सो दैट कि जब हम अपनी सीरियस प्रिपरेशन करेंगे ग्रेजुएशन के बाद, तब बेस हमारा रेडी होगा। हमको द हिंदू है या कोई हिंदी न्यूज़पेपर है, जो भी द इंडियन एक्सप्रेस है, पीआईबी है, कोई भी जो हम करंट अफेयर्स के लिए जो फॉलो करेंगे सेकेंड ईयर में, वो हमारे को पता रहेगा कि किस तरीके से चीज़ें एनालाइज करते हैं, किस तरीके से उसको याद करते हैं या नोट्स उसका बनाते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हम सिर्फ 2 घंटे दे के ड्यूरिंग ग्रेजुएशन अगर एक एज हमको मिल सकता है अपने यूपीएससी प्रिपरेशन पे, तो डेफिनेटली मेरे तरफ से तो बिग थम्स अप है। और हमको इसको स्टार्टिंग फेज से ही कर देना चाहिए, सो दैट कि हमारा ग्रेजुएशन में हमको प्रेशर ना हो, और प्लस जब यूपीएससी प्रिपरेशन करें तो पता चलेगा कि एटलीस्ट 25 to 30% जो है हम कवर कर चुके हैं। जब वो 25 to 30% हम कवर कर चुके होंगे, तो जब हम असल में स्टैटिक और सारी चीज़ों में जब आ जाएंगे, फुल टू प्रिपरेशन में आ जाएंगे, तब वो हमको उस दिन पता चलेगा कि जो ग्रेजुएशन के 3 साल थे 2-2 घंटा देके, तो किस तरीके से हम जो है उसको यूज़ कर सके हैं। और जो ये यूज़ कर लेंगे, डेफिनेटली जो हम नोट डाउन करेंगे, एनसीईआरटीज़ के नोट्स बनाएंगे, न्यूज़पेपर एनालिसिस करके अपने दिमाग में रखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो हमारी आंसर राइटिंग, हमारे इंटरप्रिटेशन, हर चीज़ में बहुत मदद मिलेगी। सो दैट कि जब यूपीएससी प्रिपरेशन करेंगे, अल्टीमेटली द गोल इज कम से कम समय में एग्जाम को क्रैक करना। तो इसका यही एक बहुत अच्छा तरीका है कि ग्रेजुएशन में जो टाइम हम वेस्ट कर देते हैं, आमतौर से बहुत से लोग, उसको हम वेस्ट ना करें। 2 घंटे यूटिलाइज करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी को लगता है 2 घंटे नहीं 1 घंटे में ही सब कुछ कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। लेकिन ऑन एन एवरेज टाइम में बता रहा था कि जिससे आपका ग्रेजुएशन पे भी इफेक्ट ना पड़े और हम अपनी यूपीएससी की स्ट्रैटेजी को भी डे 1 से हम कर सकें। क्योंकि
टाइम वेस्ट का कोई एंड नहीं है एंड टाइम यूटिलाइजेशन इज डेफिनेटली गोना बेनिफिट अस इन द लॉन्ग रन। तो इट्स बेटर कि हम टाइम को यूटिलाइज करें, प्रिपरेशन को और सॉलिड करें कि कम से कम समय में हम एग्जाम को क्रैक करें और उसको जो है आगे सफलता पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने जो भी एनालाइज किया इसके हिसाब से अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, उसको रिप्लाई दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।